अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अगर थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात करें तो 1904 के अंदर जे जे थॉमसन, जिनका पूरा नाम था जोसेफ जॉन थॉमसन, उन्होंने एक नया एटॉमिक मॉडल दिया जिसको नाम दिया गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। आइए इस बात को लिख लेते हैं। In 1904, Joseph John Thomson proposed a new atomic model was called Thomson atomic model। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को कुछ दूसरे नाम भी दिए जाते हैं, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ चॉकलेट चिप कुकीज मॉडल भी कहा जाता है या चॉकलेट केक कुकीज मॉडल भी कहा जाता है। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल also named, फर्स्ट जो फेमस नेम है इसका वो है प्लम पुडिंग मॉडल। दूसरा जो नेम इसको दिया गया अल्टरनेट वो है हमारे पास वाटर मेलन मॉडल ऑफ एटम। तीसरा नेम इसको दिया गया चॉकलेट चिप केक मॉडल और चॉकलेट कुकीज केक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को दूसरे नाम दिए जाते हैं जिनमें हमारे पास है प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल और चॉकलेट चिप केक मॉडल और चॉकलेट कुकीज केक मॉडल। अब ये जो नाम थॉमसन एटॉमिक मॉडल को दिए जाते हैं, हर नाम के पीछे वजह मौजूद है, रीजन मौजूद है कि ये नाम क्यों दिए जाते हैं। वो रीजन जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हमारे पास थॉमसन एटॉमिक मॉडल है क्या। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, स्टेट थॉमसन एटॉमिक मॉडल, यानी थॉमसन एटॉमिक मॉडल है क्या, उसकी स्टेटमेंट बताएं। अब अगर हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग बात करें तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल एटम को हम एक स्फीयर मानते हैं या स्फेरिकल शेप में मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल एटम इज कंसीडर्ड एज अ स्फीयर। अब ये जो स्फीयर है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एटम हमारे पास एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। याद रहे कि जोसेफ जॉन थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था 1897 में। अब उनसे पूछा गया ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद होंगे एटम के अंदर। पॉजिटिव चार्ज का तो बता दिया कि स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उन्होंने कहा कि इन पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं, इन पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। तो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर हमारे पास एटम होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे पास एम्बेडेड होते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। अब देखें इसको हम कंपेयर कर सकते हैं प्लम पुडिंग के साथ।
अब प्लम पुडिंग क्या है कि इंग्लैंड के अंदर यूज की जाने वाली एक स्वीट डिश है। जैसे हम मान सकते हैं कि कोई हमारे पास एक केक नुमा चीज है। अब उस केक का जो मटेरियल है वो उस केक के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसके ऊपर कहीं कहीं सीड कहीं कहीं हमारे पास ड्राई फ्रूट्स पाए जाते हैं। तो एक केक में मोस्ट ऑफ द केक का जो रीजन है वो केक के मटेरियल से बना हुआ है और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट एम्बेडेड है। तो सेम ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन्स को हम मान लें या पॉजिटिव चार्ज को हम मान लें प्लम, पॉजिटिव चार्ज इज कंसीडर्ड एज प्लम। तो उन प्लम्स के दरमियान कहीं पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे लाइक पुडिंग। इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया गया पुडिंग, यानी दूसरा नाम इसको दिया गया वाटरमेलन मॉडल। हम अगर तरबूज को काटें तो तरबूज में हमारे पास जो मोस्ट ऑफ रीजन है उसमें रेड पार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हम इस रेड पार्ट को क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज। ये रेड पार्ट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है। तो इस रेड पार्ट के अंदर, इस सुर्ख रीजन के अंदर हमारे पास ब्लैक कलर के सीड दसे होते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर के सीड हैं इनको इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस रेड पार्ट के अंदर एम्बेडेड हैं या दसे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस रेड पार्ट के अंदर एम्बेडेड हैं, एम्बेडेड। आप देखें ओवरली हम अगर इसकी स्टेटमेंट करना चाहें तो क्या कहेंगे, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। स्टेटमेंट क्या बनी थॉमसन एटॉमिक मॉडल की? स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, according to Thomson atomic model, एटम को क्या कंसीडर किया गया, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल एटम इज positively charged sphere, positively charged sphere, and पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एटम को पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर माना गया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं। तो इन विच नेगेटिवली चार्ज्ड electron are embedded, कैसे? जैसे प्लम पुडिंग के अंदर था, लाइक प्लम इन पुडिंग, लाइक प्लम इन पुडिंग। This model is called Thomson atomic model. This model is called was called Thomson atomic model. Thomson atomic model। तो इस मॉडल को नाम दिया गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। यानी एक बार दोबारा हम देख लें तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल एटम को एक स्फेरिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स माना गया। यानी हम कह सकते हैं एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जिसके अंदर क्या किया गया, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास के ये जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है इसके मेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, यानी इसके पोस्टुलेट्स क्या हो सकते हैं। अब हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल को दूसरे नाम दिए थे प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल या चॉकलेट चिप मॉडल।
चॉकलेट चिप्स चॉकलेट कुकीज केक मॉडल। अब देखें थॉमसन एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल ऐसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सेम वही लुक दिखाई जा रही है, यानी पॉजिटिव चार्ज हमारे पास प्लम की तरह एक्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे पास पुडिंग की तरह एम्बेडेड हैं इन पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान। और इसी तरह वाटरमेलन मॉडल इसलिए कहा गया कि जो एटम्स है इसका स्फीयर को हम अगर वाटरमेलन के साथ कंपेयर करें तो ये जो रेड पार्ट है इसके अंदर सीड एम्बेडेड होते हैं। इसी तरह इस रेड पार्ट को अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज माना जाए तो इसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सीड की तरह एम्बेडेड है, इस वजह से इसको दूसरा नाम दिया जाता है वाटरमेलन मॉडल। अब नेक्स्ट थॉमसन एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या हैं या मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो पोस्टुलेट्स मेन postulates of Thomson atomic model। आप देखें थॉमसन एटॉमिक मॉडल का जो एक मेन पॉइंट था पहला वो ये था कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल एटम को स्फेरिकल माना गया। तो एटम इज स्फेरिकल। फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट बनता है वो ये है कि एटम इज स्फेरिकल। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल एटम्स को एक स्फेरिकल शेप माना गया और इस स्फेरिकल शेप के अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरे के पूरे स्फेयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल एटम इज स्फेरिकल इन शेप एंड whole atom contain positive charge which are uniformly distributed। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं according to Thomson atomic model atom has spherical shape and positive charged are uniformly distributed in whole एटम। तो पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दूसरा पॉइंट ये हमारे पास कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड पॉइंट या सेकंड पोस्टुलेट है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन of positively charged particles। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पूरे होल एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या इवनली सेपरेट होते हैं पूरे एटम्स के अंदर। तो क्या कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर इवनली सेपरेट इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज है वो इवनली सेपरेट है। फिर इसने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे पाए जाते हैं इन पॉजिटिव चार्ज के दरमियान। तो
अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स के दरमियान एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन जिनको कहा गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के स्फीयर के दरमियान धसे हुए दरमियान एम्बेडेड है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर evenly embedded between positively charged particles और इलेक्ट्रॉन्स की इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान फिक्स्ड पोजीशन पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड एट फिक्स्ड पोजीशन इन स्फीयर ऑफ positively charged particles। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट्स हमारे पास बनता है वो है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो थॉमसन ने ये अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम्स, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल atom is electrically neutral। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। तो फिर थॉमसन ने बताया हमें कि ये जो स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का, इस स्फीयर में जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं उतने ही नंबर में हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं और एटम पे एज अ होल कोई चार्ज नहीं आता, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू थॉमसन atomic model, atom contain equal number of positive and negative charged, and as a whole atom is neutral, as a whole atom is neutral। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हमारे पास एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम्स को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स सपोज अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। लेट्स सपोज हम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को कहते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो हमारे पास E है। तो टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर को जब हम चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दें, चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज पता चल जाता है। तो क्या suppose number of electron
is equal to n and charge on single electron is E. Therefore total charge of electron is equal to Ne. अब देखिए टोटल चार्ज Q ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ne. इसी तरह अगर हम बात करें न्यूट्रल एटम में, इन न्यूट्रल एटम Q पॉजिटिव, Q मीन चार्ज पॉजिटिव इज इक्वल टू Q नेगेटिव। तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन दोनों के नंबर इक्वल होने की वजह से नेट चार्ज हमारे पास एटम पे कोई नहीं आता और ये एक दूसरे के इफेक्ट को मेरिट ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल या इंपॉर्टेंस ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, मेरिट्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल की सबसे पहली अच्छी बात यह थी कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल वो फर्स्ट मॉडल है जिसने हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया। तो क्या कहेंगे, फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास बना explanation of internal structure of atom। अब देखें ये वो फर्स्ट मॉडल है जिसने हमें ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अंदर कैसे अरेंज हैं। इसने ये कहा था कि एटम के अंदर अगर एटम को स्फीयर माना जाए तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं फिक्स्ड पोजीशन के अंदर। तो इट एक्सप्लेन first time internal structure of atom, फर्स्ट टाइम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल से पहले हमारे पास एक थ्योरी दी गई जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसके मुताबिक एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जब जे थॉमसन ने 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया तो उसके बाद इन्होंने ये बताया कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये मॉडल हमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में और इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के बारे में बताता है। तो क्या कहेंगे, एक्सप्लेन या इंक्लूड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल it explain the discovery and position of electron in atom। तो ये एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस के बारे में भी बताते हैं। फिर इन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें ये एक्सप्लेन किया कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। तो ये हमारे पास एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में भी एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट हमारे पास इनकी इंपॉर्टेंस में आ सकता है, एक्सप्लेन
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने ये एक्सप्लेन किया है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ओवरऑल एटम पे कोई चार्ज इस वजह से नहीं आता क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकली neutrality of atom. Electrical neutrality of atom very well. Atom is electrically neutral. Atom is electrically neutral because positive charge, the positively charged particles equal in number as compared with negative charged electron. Q positive is equal to Q negative, और इक्वल होने की वजह से both charges cancel effect of each other. Therefore atom is electrically neutral. थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने हमें यह भी बताया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। इसी तरह थॉमसन एटॉमिक मॉडल हमें ये भी बताता है कि ये बाकी एटॉमिक मॉडल या फ्यूचर में आने वाले एटॉमिक मॉडल्स के लिए एक बेस के तौर पे एक्ट करता है। तो ये हमारे पास फ्यूचर एटॉमिक मॉडल्स के लिए एक बेस के तौर पे एक्ट करता है। बेसिस फॉर मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। जो भी हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक मॉडल आए हैं, जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आएगा, बोर्स एटॉमिक मॉडल आएगा, क्वांटम एटॉमिक मॉडल आएगा, ये सारे के सारे हमारे पास बेस्ड करेंगे किस पे? थॉमसन एटॉमिक मॉडल पे। तो ये हमारे पास फ्यूचर एटॉमिक्स मॉडल के लिए एक फाउंडेशन के तौर पे काम करता है। तो इट इज अ फाउंडेशन, इट इज अ फाउंडेशन of modern atomic models, like Rutherford atomic model, Rutherford atomic model, Bohr's atomic model, Bohr's atomic model, quantum atomic model। तो नए आने वाले एटॉमिक मॉडल्स के लिए ये एक बेस का या एक फाउंडेशंस का काम करता है। अब इसकी अच्छाई के साथ साथ थॉमसन एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी पाई जाती हैं। ये मॉडल हर जगह पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो
जिस इसकी कमियों को नए आने वाले मॉडल्स दूर करेंगे। और जब नए आने वाले मॉडल इसकी कमियों को दूर करेंगे तो वो अपना एक नई फॉर्म लेके आएंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये मॉडल नए मॉडल्स को जन्म देगा। तो ये फाउंडेशंस के तौर पे, नए मॉडल्स के फाउंडेशन के तौर पे एक्ट करेगा। लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन limitations of Thomson atomic model। अगर बात करें थॉमसन एटॉमिक मॉडल की, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल की सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये है कि इसने हमें न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो फर्स्ट क्या है? failed to explain existence of nucleus। अब देखिए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास एटम स्फेरिकल है और इस स्फेयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं। मतलब ये कि इस एटम के मॉडल के अकॉर्डिंग, यानी थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, एटम में कोई ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड हो सेंटर में। मतलब कोई न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो ये न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करना भूल गया था, या न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गया था। इट कुड नॉट explain existence of nucleus. So according to थॉमसन एटॉमिक मॉडल, कोई न्यूक्लियस नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, नो एटॉमिक मॉडल, नो न्यूक्लियस or any central positive concentrated positively charged concentrated region exist। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के मुताबिक न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स के फौरी बाद हमारे पास एक मॉडल आया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के जो रिजल्ट थे उनको भी थॉमसन एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। तो फेल टू एक्सप्लेन रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फेल्ड टू एक्सप्लेन results of Rutherford Goldfeil experiment। रदरफोर्ड गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया हमारे पास। फिर देखें, जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है वो हमें एक्यूरेट या करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नहीं बता सका। इट could not या कैन नॉट एक्सप्लेन correct arrangement of electron in
एन एटम। देखें, अगर हम बात करें थॉमसन एटॉमिक मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल, जैसे हमारे पास एक तरबूज है, उसके दरमियान अगर सीड दसे हुए हैं या बेडेड हैं, तो हमें तरबूज को काट के फिर सीड निकालने पड़ेंगे। इसी तरह अगर एटम हमारे पास स्फेरिकल है और इलेक्ट्रॉन उस स्फेयर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं उनके दरमियान अबेडेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स को केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। फिर हमें इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्ट करवाने के लिए या एटम्स को रिएक्ट करवाने के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स को पहले एटम से इजेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ एटम या ये नहीं एक्सप्लेन कर सका कि एटम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा कैसे लेते हैं। इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जैसे देखें, इस चीज को समझ अगर हम मजीद समझना चाहें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मिठाई है, उसको हमने कवर करके रखा हुआ है, तो चिमटियों का उस तक पहुंचना मुश्किल होता है। फिर हमें अगर उसकी कवर को उतारेंगे तो चिमटी आसानी से उस तक पहुंच सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें एटम्स की थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, तो एटम में पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, तो इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकते तब तक जब तक हम इन इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्जेस से बाहर न लेके आए। तो इसका मतलब ये नहीं एक्सप्लेन कर सका कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है। तो इस तरह हमें ये कुछ चीज़ें नहीं बता सका थॉमसन एटॉमिक मॉडल। लेकिन अगर देखा जाए थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स की बहुत सारी कमियों के बावजूद हम क्यों पढ़ते हैं। सवाल यह है कि वाई वी स्टडी थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अंदर बहुत सारी लिमिटेशन थी, ये बात मानी जा सकती है, लेकिन इन लिमिटेशंस के साथ साथ थॉमसन एटॉमिक मॉडल की अच्छी बात यह है कि हमारे पास 18वीं सेंचुरी में या थॉमसन एटॉमिक मॉडल से पहले पहले ये माना जाता था कि एटम इनडिविजिबल है। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल वो पहला मॉडल है जो हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर हमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिविजिबिलिटी ऑफ एटम बताता है कि हमारे पास एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी पाए जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। तो मतलब थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि एटम डिविजिबल है, और ये हमारे पास एक अच्छा स्टेप्स था, एक रिवोल्यूशनरी स्टेप्स था फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर और एटॉमिक स्ट्रक्चर की हिस्ट्री के अंदर, कि हमारे पास एटम को डिवाइड किया जा सकता है।